इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, कराची और हैदराबाद और दीगर अजला में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद, वजारत दाखिला इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सिंध हुकूमत के इकदाम पर इजहार बरहमी। सूबाई हुकूमत के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर भी गौर किया गया। इजलास में कहा गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सिंध हुकूमत मुतहर्रिक, कानूनी टीम को फौरी बुला लिया। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात से रिपोर्ट भी तलब कर ली। कानूनी टीम आगाह करेगी कि इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत सूबाई हुकूमत का फैसला कलअदम करार दिया था। बल्दियाती हलकों पर मुशावरत के लिए MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी का इजलास कुछ ही देर बाद होगा। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुशावरत होगी। कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो है वो जो हम नोटिफिकेशन जिसमें तयन किया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद होगा ये कि सब कमेटी तमाम पॉपुलेशन को देखकर एक मरतबा फिर ये एक्सरसाइज करेगी। तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट दादू मैंने बताया कि सैलाब की वजह से उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन में लिखा है। बाकी जो सेक्शन 10(1) का जो है वो हमने कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पर इत्तेहादियों के मुतालिबात को संजीदा लिया जा रहा है। MQM के मुतालिबात पर शिक 10 के तहत यूनियन काउंसिल्स का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। कराची, हैदराबाद, दादू में सैलाब का पानी मौजूद है, अभी वहां इलेक्शन नहीं हो सकते। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमती सतह पर हल करेंगे। पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस का किराया 50 रुपए तक होगा। MQM में शामिल होने वाला एक मजबूर और दूसरा लाचार है। PTI रहनुमाओं इमरान इस्माइल और अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान इस्माइल ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल कहते थे खालिद मकबूल सिद्दीकी रॉ के एजेंट हैं। अली जैदी ने कहा कि पहले 13 जमातें हमारे खिलाफ इकट्ठी हुई और नाकामी का सामना करना पड़ा, अब तो 3 जमातें हैं। कल तीनों बैठकर मुहाजिरों की ठेकेदारी कर रहे थे। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। जिन असम्बलियों में अवाम की मदद न हो सके, PTI उन असम्बलियों का हिस्सा नहीं रह सकती। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट, कहा कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अवाम ने बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त कर ली, अब इनको हल करने का वक्त है। करप्ट टोले को अवाम का सामना करना पड़ेगा, ये इलेक्शन से भाग नहीं सकते। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन पर हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। अब सिंध हाई कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ाया जा रहा है। अदालतों के अहकामात की हैसियत ना रही तो फिर अनारकी फैलेगी। हम उस तरफ एक भरपूर जिद्दोजहद कर रहे हैं कि मुल्क में अवाम के पास जाया जाए, इलेक्शन करवाए जाए, और दूसरी तरफ ये 13 इलेक्शन से फरार के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए, जूतियां छोड़कर भागने के लिए इलेक्शन से फरार के रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा 2/3 अक्सरियत से आएंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ये सारे इत्तेहादी इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अगर अवाम की खिदमत की है तो मैदान में आए। रात के अंधेरे में शहर के खिलाफ शब खून मारा गया। इनको मालूम था कि PTI के हाथों बुरी तरह शिकस्त होगी। इमरान खान ने PTM को चारों शाने चित कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा कि राना सनाउल्लाह पोरस के हाथी साबित हुए, सिर्फ भड़के मार सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील होगी और सिंध असम्बली से भी निकलेंगे। आखिर में कौमी असम्बली की बारी आएगी। पंजाब में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर। असम्बली की तहलील और निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर पर इमरान खान मुतहर्रिक। सीनियर क़यादत का मशावरती इजलास आज जमान पार्क में तलब कर लिया।
ज़राए के मुताबिक इजलास में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला के नामों के लिए खत लिखने की मंजूरी दी जाएगी। अच्छी शोहरत के हामिल ब्यूरोक्रेट, साबिक जजेस और समाजी शख्सियात के नामों पर गौर होगा। इमरान खान 3 नामों की हतमी मंजूरी देंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए एहसन इक़दाम। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला ने वफ्द को 10 करोड़ रुपए ग्रांट का चेक दिया। दूसरी जानिब अरकान पंजाब असम्बली भी वज़ीर आला से मिले। परवेज इलाही बोले कि अरकान ने दबाव के सामने डट कर तारीख रकम कर दी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग यकजान और 2 कालिब हैं। मुल्क में आम इंतखाबात की बाज़गश्त। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जनरल इलेक्शन के लिए तैयार है। असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने पर तहलील हो तो 60 रोज़ में इंतखाबात होंगे। असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील होगी तो 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे। अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर की समरी पर दस्तखत नहीं करते तो 48 घंटे के अंदर असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला निगरान हुकूमत के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खत लिखेगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात करने वाली स्पेशल JIT कल दुबई रवाना होगी। ज़राए के मुताबिक JIT 1 हफ्ते तक दुबई में इंक्वायरी करेगी, जिसके बाद कीनिया जाएगी। दुबई में टीम अरशद शरीफ के आखिरी 2 दिनों की मुलाकातों और राब्तों की मालूमात भी हासिल करेगी। JIT के लिए सफरी अखराजात और TAD की मद में 1 करोड़ रुपए इस्लामाबाद पुलिस ने अदा किए। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। रजिस्ट्रार ऑफिस का दरख्वास्त पर एतराज़। कहा कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं। दरख्वास्त गुजार ने कहा अरकान असम्बली की अक्सरियत असम्बली तहलील की मुखालिफ है। तौहीन मस्जिद नबवी केस। अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और MNA शेख राशिद शफीक को बरी कर दिया। मुलज़मान की जानिब से सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक खान एडवोकेट ने दलाइल दिए। नून लीग लॉयर्स विंग ने काजी तारिक ने थाना न्यू एयरपोर्ट फतह जंग में मुकदमात दर्ज करवाए थे। इमरान खान पर वजीराबाद में हमला। लाहौर हाई कोर्ट में गिरफ्तार मुलजिम नवीद के भाई और भांजे को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस की समाअत। RPO गुजरांवाला को दोनों मुबैना मुलजिमों को 16 जनवरी को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने ताहाल दोनों पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं डाली। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को सिक्योरिटी फराहमी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। हलीम आदिल शेख के वकील ने कहा कि वज़ीर आला के बाद बड़ा ओहदा अपोजिशन लीडर का है। सिर्फ 4 एहलकार दिए गए, 2 एक दिन और दीगर 2 दूसरे दिन आते हैं। अदालत ने कहा कि हलीम आदिल शेख के साथ ये रवैया क्यों रखा गया। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा कि CTO मुआवनत कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी 6 माह तक CTO का तबादला न करें। स्मोक बहुत बड़ा मसला, आलूदगी फैल रही है। मुल्क भर में सर्दी उरूज पर। शहर कायद में यखबस्ता हवाओं का राज। सिंध के मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में। कराची में शुमाल मशरकी से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शाम के वक्त सर्दी मजीद बढ़ने और दर्जा हरारत 8 डिग्री तक जाने का इम्कान है। Generous financial and other assistance to the countries most vulnerable to climate change to enable them to rebuild from natural disasters and to adopt the ever more frequent and more ferocious climate impacts. Such actions is all the more urgent and essential since the external economic environment could become even more hostile if the central banks of the major economies continue to raise interest rates, if great power rivalries further constrain trade and investment flows, and if the global economy falls into an extended recession.
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से क्यूबा को ग्रुप ऑफ 77 की चेयरमैनशिप की बाज़ाबिता हवाल की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तकरीब से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि ग्रुप ऑफ 77 की चेयरमैनशिप पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ था। पायदार तरक्की के हुसूल के लिए ग्रुप 77 ने तारीखी इक़दाम किए। आलमी चैलेंजेस का मुकाबला बाहमी इत्तेहाद से मुमकिन है। माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए फोरम अहम फैसले करेगा।